राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सुनिए भादो मास मातम के 8वें दिन की कथा। उससे पहले आपको एक भक्त की सच्ची सेवा की कथा सुनाते हैं। भगवान के एक परम भक्त थे जिनका नाम था श्री केशवदास। उनका चरित्र अत्यंत ही पावन और प्रेरणादायक था। एक बार क्या हुआ कि वह एक कथा में बैठे हुए थे। कथा के वक्त कहा कि जीवन की कमाई को कहाँ लगाया जाए कि सात्विक मानी जाए। तो प्रताप ने कहा कि हे, जो भी कुछ कमाया है वह परिवार में लगाया और घर में लगाया, लेकिन उसकी सार्थक तो तब है जब वह ठाकुर जी को और प्रसन्न करने का कारण बने। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि अगर वह धन संतों की सेवा में लग जाए तो बड़ा ही सात्विक और सार्थक है। अब श्री केशवदास जी ने ये बात बहुत ही ध्यान से सुनी और अपनी पत्नी से कहा, हम जो भी कमाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा भाग हम संतों की सेवा में लगाया करेंगे। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? क्योंकि तुम्हारी भी तो सहमति की जरूरत है। तब पत्नी मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वह भी अपने पति की तरह ही बहुत ही बड़ी भक्त थी। उसने कहा, मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ। हालांकि केशवदास और उनकी पत्नी की आर्थिक स्थिति जो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर उनका विश्वास दृढ़ था। आखिरकार दोनों ही निश्चय किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा संतों की सेवा में अवश्य ही लगाएंगे। और कहा जाता है कि जब दृढ़ ही निश्चय कर लेते हैं तो भगवान अपने आप सारी व्यवस्थाएं करते हैं। अब केशव जी नियमित रूप से संतों की सेवा करने लगे। भगवान की कृपा से उतना ही भोजन बन जाता जितना संतों के लिए प्राप्त होता। अब तो संत को भरपेट भोजन पा लेने, लेकिन स्थिति यह हो जाती कि उन दोनों पति पत्नियों के लिए भोजन नहीं बच पाता। दोनों पति पत्नी संतों की पहल में बचे प्रसाद को एक तंत्र करते और उसे ग्रहण करते। कई बार तो ऐसा होता कि पहलों से वह झूठा प्रसाद भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ शिकायत करे चुपचाप सोया जा करती थी। लेकिन भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षा बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलते। धीरे धीरे केशव जी का सारा धन समाप्त हो गया। अब संत सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा कि कर्ज ले लेते हैं, लेकिन संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब बाजार गए। उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सब लोग जानते थे, इसीलिए किसी ने उनको उधार नहीं दिया। आखिरकार वो एक व्यापारी से मिले जो बहुत ही चालाक था। उस व्यापारी ने कहा, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, बस एक सेवा करनी होगी आपको मेरी। केशवदास ही बड़े ही प्रसन्न हुए। बिना पूरी बात सुने कह दिया कि जो भी सेवा कहोगे मैं कर लूंगा। अब तो व्यापारी ने धन दिया और केशव जी ने संत सेवा पूरी की और पत्नी से बोले, अब तुम चिंता मत करो, हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम 1 हफ्ते तक संत सेवा कर सकते हैं। पत्नी जानती थी कि घर की स्थिति क्या है, तो उन्होंने पूछा, एक बात तो बताइए, ये सारा कर्ज चुकाओगे कैसे? केशव जी बोले, सेवा से सब कुछ हो जाएगा। अब वे उसी व्यापारी के पास सेवा के लिए पहुंचे तो व्यापारी ने कहा, आपको हमारी जमीन पर एक कुआं खोदना है। और अब ये काम आसान काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी केशव ने खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ कर दी। अब वो हर दिन खुदाई करते, फावड़ा चलाते, मिट्टी भरते और राम नाम का जाप कर जपते और नियम बना लिया था कि सिर्फ राम नाम जपते और कोई संसार की बात किसी से इस बीच नहीं करनी चाहिए। उधर पत्नी शक हुआ कि कोई ना कोई तो बात है, जरूर है। वह भी एक दिन वहीं पर पहुंच गई जहां उनका पति जमीन खोद रहा था। पति की मदद करने के लिए वो भी उनके साथ मिट्टी फेंकने लगी।
तब केशव जी बोले, मैं भरता हूँ, तुम फेंको और राम नाम जपो। जब दोनों इस काम में आनंद आने लगा, साथ ही साथ सेवा भी हो रही थी और राम नाम का जप भी। व्यापारी इस बात को देखकर बड़ा ही प्रसन्न था कि अब धीरे धीरे इतनी खुदाई हुई कि उस कुएं में जल आ गया। लेकिन एक दिन की बात है, बहुत तेजी आंधी चली और कुएं के आसपास खोदी गई मिट्टी जो थी वो भूरी भूरी थी, फिसलकर एक बार फिर से अंदर गिर गई और केशव जी के उस जमीन की खुदाई कर रहे थे उस मिट्टी के अंदर दब गए। तो पत्नी जब उन्होंने देखा तो रोई चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मेरे पति कुएं में दब गए हैं। लेकिन उनकी आवाज सुनकर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वह एक तो गरीब थे और लोगों ने उन्हें मृतक मान लिया। लगा कि केशव दास जी के ऊपर तो बहुत भारी मात्रा में मिट्टी पड़ चुकी है, अब उनके बचने की संभावना तो नहीं है। लोगों ने उन्हें मर्द मान लिया और उनकी पत्नी की किसी तरह से घर भेज दिया। 1 महीना बीत गया, केशव जी को पूरी तरह से मर्द घोषित कर दिया गया। 1 महीने का समय किसी को जीवित या मर्द मानने के लिए बहुत होता है। अब जहां कुआं था वहां पर एक मिट्टी का टीला बना। जब वह क्या हुआ कि जब लोग उस जगह से गुजरते तो राम नाम की आवाज वहां से आती, साथ में ढोल मजीरा करताल जैसी मधुर ध्वनियां भी आती और लोगों को लगा कि आसपास कोई भी महोत्सव चल रहा है। लेकिन आसपास किसी भी गांव में तो कोई भी उत्सव नहीं है। जब यह बात राजा को पता चली तो सैनिकों को भेजा और उन्होंने उस जगह की मिट्टी को हटाया जहां आवाजें आती थी। अंदर क्या देखते हैं कि अंदर तो कुंज जैसी जगह बनी हुई थी और जहां केशवदास जी ध्यान मगन होकर शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, बड़े मगन भाव से कीर्तन कर रहे हैं। उनके पास दीप जल रहे थे, प्रसादी रखी और कई सारे जीव जंतु उनके साथ कीर्तन करने में रमे हुए थे। तो देखा आपने, राम नाम की महिमा सामान्य नहीं होती। उस नाम के प्रभाव से जो भी कुछ भी असंभव लग रहा था वह संभव हो गया। इस तरह केशवदास जी उस कुएं से बाहर निकले और फिर पूरे संसार ने, सभी लोगों ने देखा कि राम नाम का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। ये थी राम नाम की महिमा और एक भक्त की सच्ची भावना। कथा सुनिए आज का अध्याय। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महत्व खुदायक और दुर्लभ है। हे ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार से साथ सुनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी ही इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित प्रेम में तथा गो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी समीक्ष से हूँ बताऊंगा। इस लोक में जो कोई भी देवी अथवा मानसी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान की कृपा से सिद्ध होती हैं। इस वर्ग मर्त्य लोक, पाताल, दिशा, जल, गाम तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की आबाद गति होती है। मुनिवरों, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ। सुनो, उत्तम साधक जो चाहिए कि साग, जौकी, लपस, मूल्य, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करें या फिर केवल दूध पीकर रहें, इंद्रियों को बस में रखकर धर्म प्राण होकर रहें, वन एकांत प्रदेश, पर्वत, नंदी, संगम, उसर सिद्ध क्षेत्र की नरसिंह जी की मंदिरों में जाकर या ईश्वर स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जीतन भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से वाला भक्त उपपातक और महापापों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है।
पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के दाय उनकी पूजा करें, मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्ध प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति खुंडित नहीं होती है। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध गंधर्व, मनुष्य, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, बाघ्र आदि की पीड़ा, प्राण सच्छय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर भी जो भगवान ध्यान करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर यह कभी भी उतरप की नष्ट हो जाता है। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदना करने पर मनुष्यों की सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने इंद्र तथा भीष्म से भी उनकी आराधना की है, फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करना चाहेगा। जो मनुष्य शीर्षा गंगा स्नान करके श्वेत माधव तथा मस्तम माधव का दर्शन करता है वह क्षेत्र दीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब आप श्वेता माधव के महत्व का पूरी तरह से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृताप भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेता माधव की स्थापना किसने की। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे मुनियों, सतयुग में श्वेता नाम के एक बलवान राजा थे। बड़े ही बुद्धिमान, धर्म, सूरवीर, सत्य, प्रतीक्षा और दृष्टा पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में हजारों वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी भी अकाल मृत्यु वहां नहीं होती। इस प्रकार राजा श्वेत का राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कापाल गौतम नाम का एक परम धर्म आत्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालबांस दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आए और राजा ने ऋषि कुमार को अचेत व्यवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतीक्षा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो मैं जलती हुई चिता में चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नीलम मलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव जी राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का ये वचन सुनकर राजा श्वेत से साहस उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म सरमाए हुए थे। उनके शरीर की कांत सर्द कालीन चंद्रमा और कुंद्र के सम्मान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट पे चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने साहस पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर आपकी मुझ पर दया है तो काल के वंश पड़ा हुआ ये ब्राह्मण का बालक पुण्य जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग आयु से युक्त कल्याण का भी भागी भी बनाए। श्वेत की ये बाल सुनकर महादेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सब भूतों को भय त्याने वाले काल से आज्ञा दी और काल ने मृत्यु मुख पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया।
इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्ष तक आग्रचित होकर राज्य किया। फिर अलौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का पालन विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चय व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और क्षेत्रशिला के धार पर भगवान श्वेत माधव जी की प्रतिमा बनवा रखी और विधि पूर्वक उनकी प्रतीक्षा की। उस समय ब्राह्मणों को, दीनों को, अनाथों को और तामसिकों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर संग्राम प्रणाम किया। 1 महीने तक मौन और निहार रहकर दाक्षात मंत्र का जाप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेंद्र सिंह इस प्रकार स्तुति आरंभ की, श्रेत बोलो। ओम वासुदेवा नमस्कार। सबको अपनी ओर खींचने वाले संघर्ष और नमस्कार में अत्यंत गतिमान प्रभुस्तम, कभी रुद्र न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है, जिनके अनेक रूप हैं, जो विस्पुभ विद्याता निर्पुण शुद्ध और उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पहागर्भ का ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्णन कमल के सम्मान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के सम्मान है, जो शास्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव इस रूप, उन्हें नमस्कार है। जिनके शास्त्रों और पैर और शास्त्रों भुजाएं, उन मनु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम ब्रह्म रूप धारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी चल ना पाले वाले भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूप धारी बाल कमल के सम्मान, भक्तिमान बाल सूर्य और चंद्रमा नेत्र वालों, मनोरथ केशव शुभवित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। सूद इस रूप को और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत ही नमस्कार है। सूक्ष्म रूप और श्री बतधारी नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप इस संसार में मेरा उद्धार कर सकते हैं। ये संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है। इससे पार जाना असंभव है। मैं इससे गले तक डूबा हुआ हूँ। पुण्य रिचार्ज आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्रेष्ठ इस प्रकार स्तुति करने पर देवादि देव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं और के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ सम्मान स्वयं वर्ण, कमल पत्र के सम्मान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में देतीमान शूद्र दर्शन बनाए, हाथों में पंचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में भी गधा, सारंग, धनुष और खंडंग, यही उनकी साक्षी थी, झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम के में पाप लेस भी नहीं है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवादि भगवान का ये अमृत वचन सुनकर महाराज श्रेष्ठ ने नवाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हीं में मगन लगाते हुए, बड़ा भगवान, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल रजोगुण रहित, शुद्ध और संसार की आस्ति शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ।
जगत पते आपकी कृपा से मेरा ये मनोरथ सफल हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, संपूर्ण देवता मुनि सिद्ध योगी भी जिस रणनीय और रोग शोक रहित पद को प्राप्त नहीं होते, उसे तुम ही प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों को लांग कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और सदा ही यह निवास होगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्रेष्ठ गंगा जल में उनके ऊपर छिड़केगा वह इस स्वर्ग लोक में जाएगा। जो यहाँ पर स्थापित श्वेता माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद प्राप्त होगा। अब मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधि क्यों है श्रेष्ठ, हमें इसकी विधि बताइए। तब ऋषि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बताया उसका बर्ताव आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा। ये था आज का 8वां अध्याय। भक्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।